हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा हुई थी 2019 में 4/8/2019 ये तारीख था। तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, देखिएगा जनरल साइंस कैसा रहता है पूरा सभी डिस्कस करेंगे, मैथ छोड़ के, ठीक है। और मैथ में भी अगर क्वेश्चन हम आप लोगों को शो कर देंगे स्क्रीनशॉट करके, आप हमको बोलिएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। चलिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, देखिए। तो ये इस क्वेश्चन का तो मैंने खुद से इसका आंसर किया है। इसका आंसर नहीं पता मुझे क्या होगा, लेकिन जो कुछ एक दो अगर बाई मिस्टेक गलत हो तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका कंप्लीट कमेंट करके बताइएगा हमको कौन सा गलत किए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी समवृद्धि के कारण ठंडा हो जाता है। किस कारण से ठंडा होता है ये बताना है। तो मेरे अनुसार से ये वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कुछ अगर गलत होगा तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है। तो ये 100% राइबोसोम में ही होता है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सोनार होगा, ठीक है। सोनार का प्रयोग किया जाता है जब भी कोई जल से बाहर यानी कि हवा का वस्तु का कुछ मापना है, हवा में जो होता है उसका, तो रडार उसके लिए यूज़ किया जाता है। और पानी के अंदर कोई भी चीज़ का मापने के लिए सोनार इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग जन्म देती है। तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा होता है। अगला प्रश्न है, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो लैक्टोमीटर से, ठीक है, लैक्टोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, कारों में तय की गई दूरी मापने निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑडोमीटर होता है, ठीक है। और 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपका नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। यसद लेपन कहलाता है। जब कोई ऐसा वस्तु होता है जिस पे जंग लगने का खतरा हो लोहे का, तो उसमें जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, ठीक, उसे यसद लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है। तारे आखिर क्यों टिमटिमाते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है, 2 और आगे है, लेकिन 2 ऑप्शन में ही इसका आंसर है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक्चुअली टिमटिमाते नहीं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक, तो आपको पता है सबको एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से रोगों के लड़ने के प्रति पिंड उत्पन्न करता है ना, यानी मनुष्य के शरीर में रोग के प्रतिरोधक क्षमता कौन डेवलप करता है। तो आपका श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती है। कौन होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो उसके लिए वसा ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। 13 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि यानी इको साउंड जिसको बोलते हैं, क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। ध्वनि जाता है, कहीं से भी टकराता है और फिर से वापस आता है, तो वो प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न होता है। तो क्लोरोफ्लोरो जब ज़्यादा उत्पन्न होता है तो उससे आपका जो धरती का रक्षा कवच है, ओजोन परत, ठीक है, तो उसका निषेचन होता है, यानी कि उसका क्षरण होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तापीय ऊर्जा, कोयला और पेट्रोल से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो नवीकरणीय नहीं है, उसको फिर से नहीं बनाया जा सकता, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब भी किसी का हाथ वगैरह क्रैक होता है
तो जो प्लास्टर किया जाता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इससे कुछ वस्तु भी बनाया जाता है शो के लिए, ठीक है। तो देखिए वो होता है जिप्सम। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 19 नंबर है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो कौन सा होता है? प्रकाश ऊर्जा से क्या बन जाता है? रासायनिक ऊर्जा। सी नंबर इसका आंसर होगा, टिक किया हुआ ही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा यात्री गुप्त काल के दौरान भारत आया था? तो गुप्त काल के दौरान फाहियान आया था, ठीक है। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ में 2018 को आयोजित की गई थी। कब, कितना यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन करना है, कौन सा डेट को हुआ था, ठीक है। तो 9 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ये मिलाना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो इसका आंसर कर दिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आप खुद से मिलाने की चेष्टा कीजिएगा, ठीक। मैं वैसे आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर दूसरे पेज में है, देखिए इस साइड है। तो इसका आंसर ये होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट उसका कर लिए, ये करके मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2019 भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया? तो मरणोपरांत प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। 26 नंबर देखिए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार का मैटर होता है, पंचायत चुनाव, ठीक है, राज्य सरकार निर्णय लेती है। बोडो भाषा, तो बोडो भाषा आसाम में बोला जाता है, ठीक। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। समझ लीजिए आंध्र प्रदेश कोई लड़की है, उसको पूड़ी पकाने बोला तो वो कच्ची पूड़ी पका दिया, उसको पता नहीं चला। याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। तो आंध्रा का कुचिपुड़ी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओजापल्ली कौन सा राज्य का विख्यात नृत्य है? तो ये भी असम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की नीति कार्यान्वित की थी। देखिए लॉर्ड डलहौजी का एक ही थ्योरी था, राज्य हड़प नीति, ठीक है। कौन सा था? राज्य हड़प नीति। तो उसी का दूसरा नाम है व्यपगमन। व्यपगमन, देखिए शब्दावली भी बहुत मैटर करता है। राज्य हड़प नीति आप पढ़ के रखेंगे, लेकिन व्यपगमन को नहीं जानेंगे तो आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा। देखिए क्या होता है। अगला प्रश्न देखिए, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहाइट। डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। यहाँ पे हिंद लिखा हुआ है, इसको सिंधु नदी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कोयला के भंडार अधिकांशतः कहाँ स्थित है? दामोदर घाटी में है ना। चलिए देखिए 34 नंबर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य में मतलब असुरक्षा का माहौल हो गया है, बाहरी आक्रमण का कुछ हो सकता है, इस प्रकार से असुरक्षित महसूस करता है किसी राज्य से संबंधित, तो क्या करते हैं? आपातकाल लगा देते हैं, और वो शक्ति उसको संविधान का अनुच्छेद 356 देता है। कौन देता है? 356, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र का जलवायु महत्वपूर्ण कारक नहीं है? देशांतर जो है महत्वपूर्ण कारण नहीं है। देशांतर एक ऐसे ही काल्पनिक रेखा खींचा गया। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है। पराबैंगनी किरण से बचाता है धरती को ओजोन परत। ओजोन परत बचाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए मिनिमम आयु। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित निम्न में से कौन सा है? 370 देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन वो तो अब हट गया है, तो इससे संबंध क्वेश्चन आ सकता है डेट की कब हटाया गया है, ठीक। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? कादम्बरी बाणभट्ट लिखे हैं। कौन लिखे हैं? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उस साइड है इसका आंसर, देखते हैं।
लोकसभा के सभापति को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया? तो 1942 में, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉलैंड की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्या है दोस्तों? यूरो है, सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? तो आपका बी नंबर, बलवंतराय मेहता कमेटी। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आता है तो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश का मौद्रिक इकाई क्या है? टका है। हमारे देश की कुल भूमि का क्षेत्रफल कितने लगभग में जंगल है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 22 नंबर इसका आंसर होगा, 22%। अगला 49 नंबर, निम्नलिखित वंशों को उनके कालानुक्रम दर्शाइए। इसका एक ट्रिक होता है जो हम लोग पढ़े हैं, जिससे गुल खिले तो सुगंध, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लो। गुल खिले तो सुगंध लो, ठीक है। गुल से गुलाम वंश, जो यहाँ पे दास वंश है, तो सी देखिए पहले इसमें है। खिले से खिलजी वंश, डी देखिए डी इसमें है। तो से तुगलक वंश, ठीक है, बी देखिए बी यहाँ पे है। सुगंध से सैयद वंश, तो सैयद वंश नहीं है, लोधी वंश है, लो। तो ये है, तो कौन सा आंसर हो गया? सी नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 50 नंबर प्रश्न जो है वो ये मिलाने वाला है, मिलाना है, ठीक है। तो कलिंग का अशोक होगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये राणा और अकबर के बीच में हुआ था, खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा, ये हो गया, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या होगा इसको मिला के। अगला देखिए, भारत राज्यसभा, भारत की संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती। तो ये देखिए, संवैधानिक संशोधन से ही भंग हो सकता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, कोई अच्छा पॉलिटी का बुक लेकर के। मुगल राज साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अपनी समुद्री सेनाओं के उन्नत MRS सहयोग हो गई। MRS क्या है? खरीदा था, ठीक है। तो युद्धपोत है, ठीक। भारत सरकार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। और ये प्रश्न देखिए, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो चूँकि ये पुराना है, उस समय आपका लद्दाख जो वगैरह जो है, जम्मू कश्मीर का डिवीज़न नहीं हुआ था, इसलिए इस तरह से दिया हुआ है। ये इसका सही आंसर होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर है कि मिलाना है आपको, कौन सा किसका होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर हो गया, ठीक है। त्रिपुरा का अगरतला हो गया, तेलंगाना का भाई नागालैंड का कोहिमा हो गया, और एक सिक्किम होगा शायद उधर, उसका गैंगटॉक है, और तेलंगाना का हैदराबाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर मिला लीजिएगा अच्छे से। देखिए, तेलंगाना का हैदराबाद यहाँ पे दिया हुआ है, और सिक्किम जो दिया हुआ था उसका गैंगटॉक वहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो इसको मिला लीजिएगा अच्छे से। अगला देखिए, कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? कथकली केरल, बिहू असम। भारत में अर्जुन पुरस्कार अच्छे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। यदि कोई राज्य मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो किसे देगा? राज्य के मुख्यमंत्री को देगा, ठीक है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो कर्मा जो लोक नृत्य है, कर्मा एक त्यौहार भी है झारखंड का, और वृक्ष भी होता है, ठीक है। उरांव कोम्बकट क्या है? एक चित्रकला का प्रकार है, ठीक है। छौ नृत्य 3 शैलियाँ देखना, जिनमें नामकरण के निष्पादन स्तर के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में देखिए आपका सरायकेला का है, ठीक। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था बताई जाती है। प्रकृति पर निर्भरता, ये सही है। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, सही है। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, लघु सीमांत जोत क्षेत्र, सभी सही होगा, डी होगा, ठीक। अब देखिए 65,
65 है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया बोहेमियन निर्धनता सूचकांक। ये आप लोग देख लीजिएगा, उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका हम बहुत देखें करने का कोशिश लेकिन नहीं पाए। 66 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा है। ठीक है। अभरक कोडरमा और गिरिडीह दोनों में पाया जाता है। ठीक। संथाली ओल लिपि रघुनाथ मुर्मू द्वारा ये आविष्कार किया गया था। इसका निम्न में से भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो कोरवा भाषा आर्य भाषा नहीं है, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा है ये। ठीक, मुंडा परिवार से। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है, डोमकच नृत्य। ठीक है। हम जब नृत्य पढ़ा रहे थे झारखंड का लोक नृत्य, तो सेशन में इसको किए थे। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पीछे जाकर के। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? वंदना। ठीक है, कार्तिक में मनाया जाता है। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जब 2019 में परीक्षा ये हो रहा था, उसमें राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध 71 में होता उसमें। अरुणा मिश्रा एक क्या है? मुक्केबाज हैं। मैथन बांध धनबाद में है। पहला जनजातीय नेता अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो बाबा तिलका मांझी थे। ठीक, 1757 के आसपास में। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1914 में। बहुत लंबा दिन तक चला था, 20 के आसपास। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था, तो ये बेगारी और बालाश्रम लागू किए जाने के विरोध में और बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए पर वृद्धि के कारण। ठीक है। अगला देखिए, गांव का पुजारी मिट्टी में 3 पात्र लेता है और पानी कैसे घटता है कैसे बढ़ता है 1 दिन के बाद उसके अनुसार से तय करता है कि अकाल पड़ेगा या अच्छा पानी होगा। ठीक, तो वो त्यौहार होता है सरहुल। मैंने पर्व का सेक्शन जो पढ़ाया है झारखंड के पर्व त्यौहार, उसमें बहुत अच्छे डिटेल से बताया, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। यह पर मुख्यतः या विवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो कर्मा है, जावा है, आंसर इसका जावा होगा। ठीक, कर्मा भी उसी समय होता है, लेकिन ये भाई बहन के संबंध का त्यौहार होता है। ठीक है, किसका होता है? भाई बहन का। ठीक, कर्मा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, पत्थर और बेड़ी कौन सा जिला मशहूर है? तो पाकुड़ जिला मशहूर है। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीताम्बर शाह नामक 2 भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मुसीबत खड़ी कर दी थी, खेरवार जनजाति के थे। ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर जो एशिया में सबसे बड़ा और किसकी सहायता से बनी है? तो ये सोवियत संघ की सहायता से बनी है। ठीक है। सिंहभूम ट्रस्ट जो नाम विख्यात 167 किलोमीटर आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरा पारागमन किधर है ना, कहाँ पे पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। ये सभी इसका आंसर हुआ डी होगा। 85 नंबर देखिए, झारखंड उत्तर में, बिहार है। स्थान के आधार पर अगला देख लीजिए 86, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान कीजिए। तो दसम, सदनी, जोन्हा, ये सब रांची में है। कहाँ पे है दोस्तों? रांची में है ये तीनों, लेकिन ये आपका लातेहार में है। ठीक है, बुढ़िया चाणापुर की जगह है वहाँ पे। 2011 के जनगणना अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या थी? तो 66.41। 88 नंबर देखिए, झारखंड में भारत निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, किसका? लोह अयस्क का। झारखंड भारत में समग्र खनिज संसाधनों से लगभग कितना का स्वामी अकेला मालिक है? 40% संसाधन जो है खनिज संसाधन पूरे भारत का, वो सिर्फ झारखंड में है। 90 नंबर प्रश्न देखिए, चित्रकला की शैली नहीं है। लहसुआ एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, ये चित्रकला की शैली नहीं है। निम्न में से किस एक ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो दीपिका कुमारी थी। कौन थी? दीपिका कुमारी। खिलाड़ी को खेलों अनुसार बेमेल जोड़ी बनाइए। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, ठीक है। धोनी क्रिकेट, ठीक है। ये आपका प्रतिमा सिंह कुश्ती, ये होगा बेमेल जोड़ी। ठीक। जयपाल सिंह मुंडा तो हॉकी खेलते ही थे।
झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार है, छोटा नागपुर का पठार। दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितना रुपया कृषकों को सहायता करने में घोषणा की थी? 2250 करोड़ रुपया। ठीक है। अगला देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? जरेडा का, JREDA। याद रखिएगा, पुनः पूछा जा सकता है। अगला देखिए, इन्हें हाल में 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो NGO था एक युवा, YUV, ये उसको मिला था। ठीक है। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये रांची में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? रांची में। ठीक है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है? 20 से 25%। ठीक। JEE-GRAS का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये होगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। अगला है, झारखंड में वन कोटियाँ हैं। ये सभी होगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्णपाती, ये सभी होगा। ठीक। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, 102। गलत जोड़े का पहचान करें। वैद्यनाथ मंदिर देवघर है, तपोवन ये गलत जोड़ा है। ठीक है। तपोवन भी देवघर में ही है। लाल की घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपाली घाटी वर्तमान में ये आपका रामगढ़ में है। ठीक है। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? ये सभी के घर में बिजली पहुंचाना इसका उद्देश्य था। क्या था? बिजली पहुंचाना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोत क्षेत्र हिस्सा कितना है? सही चयन किया, 5% नकदी फसल के लिए। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, राष्ट्रीय औसत से निम्न है। ठीक है। झारखंड का कृषि, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? उत्तर का चयन करें, 38 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य का निर्माण के बाद से उसके राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? तो 3 बार लगा। ठीक है। लावालौंग वन जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है, चतरा जिला में है। अब देखिए, इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपको किसी को मैथ्स चाहिए, किस प्रकार से मैथ्स पूछता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम मैथ्स का भी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है। एक भी कमेंट अगर आया तो हम डिस्कशन कर देंगे। चलिए, ये था आपका प्रश्न जो JSSC के परीक्षा उत्पाद सिपाही में पूछा गया था। हालांकि बाद में वैकेंसी रद्द हो गया, लेकिन पूछा गया था ये सारा प्रश्न। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।